एवर हैड ए थॉट कि प्यूबिक हेयर या बॉडी हेयर इन जनरल रिमूव करने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है? वेल, इफ़ यू आर अ फीमेल, आई एम श्योर आपको कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो हुआ ही होगा. सो चाहे वो सिजर्स हो, रेजर्स हो, ट्रिमर्स हो, वैक्सिंग हो, कोई सी भी चीज़ हो, there is an important thing that you have to keep in mind and when to remove your body hair or pubic hair in general. So make sure you watch this video till the end. And if you are new, hi, my name is Dr. Mitali Rathod. I am consultant obstetrician and gynecologist, and in this beautiful YouTube channel we talk everything about women and women health related issues, be it starting from menarche to menopause. So I am assuming by now that if you are a female, you have at least some sort of idea regarding the menstrual cycle. नहीं है कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ. सो एज अ फीमेल वी हैव 4 डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ऑफकोर्स वी हैव अ पीरियड. तो 3 से लेकर 7 दिनों तक कभी भी हमको पीरियड्स हो सकते हैं. द सेकेंड फेज इज गोइंग टू बी आ फॉलिकुलर फेज. वो वाले फेज में हमारे सारे बॉडी के हॉर्मोन्स हैं, स्पेशली द सेक्शुअल हॉर्मोन्स FSH एंड ईस्ट्रोजन आर गोइंग टू राइज. देन वी हैव अ ल्यूटियल फेज. वहाँ पे सारे हॉर्मोन्स हैं ना ऊपर चढ़ते 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 पीक लेवल पे पहुँच गए होंगे. एंड देन वी हैव अ luteal phase into which we have basically LH and progesterone hormones. Now, if you are a female, if you are a menstruating female, I should say that just prior your periods and during your periods, आपके जो बॉडी के हॉर्मोन्स है वो सडनली चेंज होने वाले हैं. मतलब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इतने सारे तो हॉर्मोन्स के चेंजेस हो रहे हैं. Yes, you are absolutely 100% correct. As a female, we are going to have changes in our hormones at every single week. But देखो, we have a brain and we have a mastermind, hypothalamus and pituitary gland. वो यहाँ पे बैठ के पूरी बॉडी का मैनेजमेंट करते हैं. एट द सेम टाइम यहाँ पे छोटू सा मतलब घर घर में ही सारी चीज़ें निपटाने के लिए वी हैव फ्यू केमिकल मेडिएटर्स आर देयर. सो यहाँ से यहाँ सिग्नल पहुँचाने के लिए, पास की चीज़ें निपटाने के लिए वी हैव अ केमिकल मेडिएटर्स. यूट्रस के आसपास और बॉडी में वो सारे केमिकल मेडिएटर्स को हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स. बट ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूट्रस में प्रोफाउंड ही इफेक्ट होता है. कैसे? लेट मी एक्सप्लेन. तो देखो, जैसे ही आपके पीरियड्स के पहले आने का टाइम होगा ना, सो इमेजिन कि मेरे पीरियड्स ना 1 जुलाई को आने वाले हैं. सो समवेयर फ्रॉम 23 और 24 जून ऐसा होगा कि मेरी बॉडी में ना ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सारी चीज़ों के जो हॉर्मोन्स है, स्पेशली सेक्सुअल हॉर्मोन्स, दे आर गोइंग टू हिट द रॉक बॉटम. मतलब वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएंगे. एंड माई बॉडी इज़ गोइंग टू हैव हाई और इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स. तो अभी ऐसे में ऐसा होगा कि ये जो सारे सडन चेंजेस हो रखे हैं आपकी बॉडी में, उसकी वजह से योर स्किन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव. तो ऐसा लगेगा आपको कि आपकी स्किन जस्ट प्रायर पीरियड्स आपको ब्रेकआउट हो रहे हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही है. ड्राइनेस की वजह से थोड़ा सा ऐसे आप करोगे, खुरेचने का मन हो रखा है. So if you are going to pass through a certain procedures of hair removal, let's say आप रेजर से बहुत क्लोज शेव कर रहे हो, या फिर आप वैक्सिंग कराने के लिए जा रहे हो, आप बिकिनी वैक्सिंग कराने के लिए जा रहे हो, रीका वैक्स करने के लिए जा रहे हो. सो व्हेन अ क्लोज टच इज बीइंग इन्वॉल्व, सो लेट्स से यहाँ पे आप रेजर से हेयर रिमूव कर रहे हो या फिर आईब्रोज थ्रेड करा रहे हो. येस, आई हैव सीन दिस पर्सनली विथ माई सेल्फ एज वेल. आई गेस 5 or 6 years बैक व्हेन आई वॉज इनटू द वैक्सिंग, अगर मेरे पीरियड्स आ रहे हैं और अगर मेरे पीरियड्स ऑन गोइंग है, तो इस दौरान अगर मैं ये वैक्सिंग या थ्रेडिंग करा रही हूँ, देन माई स्किन इज़ गोइंग टू गेट वेरी वेरी एंग्री इन टर्म्स ऑफ मुझे बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, उसके बाद फॉलिकुलाइटिस के चेंजेस हो रहे हैं. सो दैट इज़ वाई एज फार एज अवेलेबल काइंडली अवॉइड any type of waxing or razor removing or pubic hair removing procedure at least a week prior and when your bleeding days are ongoing. उसके बाद जैसे ही आपकी बॉडी में FSH आने लगेगा, ईस्ट्रोजन आ रहा है, आपका ओव्यूलेटरी फेज चल रहा है, ल्यूटियल फेज चल रहा है, into that sort of phases of menstrual cycle आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी. सो आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इंसाइट मिला है रिगार्डिंग योर हेयर रिमूवल मेथड्स. एंड इफ़ यू हैव देन मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप. अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लो. आपकी बेस्टीज़ और गर्ल गैंग्स के साथ ना शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल. डॉक्टर मिताली इज साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन फॉर श्योर. बाय बाय. हैप्पी संडे.